चार्ली चैपलिन का नाम तो आपने सुना ही होगा। दुनिया के सबसे बड़े हंसोड़ अभिनेताओं में से एक, जिसने लाखों लोगों को हंसाया और हंसी के पीछे छिपी मानवीय पीड़ा को भी दिखाया। जब उसकी 50वीं वर्षगांठ आई तो उसे बड़े धूमधाम से मनाने का निश्चय किया गया। सिर्फ एक शहर में नहीं, बल्कि पूरे यूरोप और अमेरिका में एक अनोखी प्रतियोगिता रखी गई। घोषणा की गई कि दुनिया भर के अभिनेता आए और चार्ली चैपलिन का अभिनय करें। नगर नगर में प्रतियोगिताएं होंगी और फिर अंत में एक बड़ी अंतिम प्रतियोगिता होगी जिसमें 100 अभिनेता चुने जाएंगे। वे 100 लोग जो चार्ली चैपलिन की नकल करने में सबसे अधिक कुशल होंगे, और उन 100 में से भी अंतिम मंच पर केवल 3 लोगों को पुरस्कार मिलेगा। प्रतियोगिताएं शुरू हुई। हजारों अभिनेताओं ने भाग लिया। हर जगह चार्ली चैपलिन की चाल, उसकी मूंछ, उसका टोपी पहनने का ढंग, उसका चलना गिरना उठना, सबकी नकल की जा रही थी। एक से एक अभिनेता चार्ली चैपलिन बनने की कोशिश कर रहा था। तभी चार्ली चैपलिन के मन में एक ख्याल आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी किसी दूसरे नाम से इस प्रतियोगिता में भाग ले लूं। मुझे तो प्रथम पुरस्कार मिल ही जाना चाहिए, क्योंकि आखिर मैं ही असली चार्ली चैपलिन हूं। और अगर बाद में ये बात खुल भी जाएगी तो एक मजाक बन जाएगा। लोग कहेंगे, देखो इस आदमी ने क्या मजेदार शरारत की। और चार्ली चैपलिन तो स्वयं ही हंसोड़ अभिनेता था, मजाक उसके स्वभाव में था। तो उसने एक छोटे से गांव के नाम से फॉर्म भर दिया। वो भी प्रतियोगिता में शामिल हो गया। धीरे धीरे प्रतियोगिताएं होती रहीं और अंत में वह अंतिम प्रतियोगिता का दिन भी आ गया। 100 अभिनेता वहां मौजूद थे। सबके चेहरे पर वही छोटी मूंछ, वही टोपी, वही ढीली ढाली चाल। ऐसा लगता था मानो 100 चार्ली चैपलिन एक साथ खड़े हों। कोई भी पहचान नहीं सकता था कि असली कौन है। प्रतियोगिता शुरू हुई। लोगों ने अपने अभिनय दिखाए, हंसी गूंजी, तालियां बजी और फिर अंत में निर्णायकों ने पुरस्कार घोषित किए। मजाक तो हुआ, लेकिन जैसा चार्ली चैपलिन ने सोचा था वैसा नहीं हुआ। मजाक उलटा पड़ गया। चार्ली चैपलिन को दूसरा स्थान मिला। पहला स्थान किसी और अभिनेता को दे दिया गया जो चार्ली चैपलिन की नकल करने में उससे भी अधिक कुशल पाया गया। जब ये बात दुनिया को पता चली तो लोग हैरान रह गए। सोचो जरा, चार्ली चैपलिन खुद प्रतियोगिता में मौजूद था और उसे नंबर 2 का पुरस्कार मिला। कोई और उसकी नकल करने में उससे भी आगे निकल गया। ये कहानी बड़ी गहरी है। कभी कभी नकल इतनी परिपूर्ण हो जाती है कि वो असल को भी हरा देती है। इसलिए ये बिल्कुल संभव है कि महावीर का कोई अनुयायी महावीर को भी हरा दे, क्योंकि अनुयायी अक्सर नकल करने में बहुत कुशल हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, नकल नकल ही रहती है, वह असल नहीं बन सकती। चाहे नकली आदमी असल को हरा भी दे, फिर भी उसके भीतर वह आनंद नहीं होगा, वो विकास नहीं होगा।